सम्मानित मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। आज हम कैजुअल, मेडिकल तथा लीव विदाउट पे पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैजुअल लीव एक सत्र में 14 दिन की मिलती है। 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई और 31 मार्च तक आपको 14 दिन की कैजुअल मिल जाएगी। कैजुअल एक तरह से ड्यूटी ही मानी जाती है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में लिखा है कि कैजुअल लीव नहीं है, बल्कि वह एक ड्यूटी का ही पार्ट है। आप आ रहे थे, अचानक कोई परेशानी हो गई, आप नहीं पहुंच पाए, तो आप वहीं से व्हाट्सएप के माध्यम से किसी तरह से आप पोर्टल में भी आप उसको डाल सकते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि आप नहीं आ सके। कैजुअल के बीच में अगर कहीं कोई और छुट्टियां आ जाती हैं, अपने आप की छुट्टियां होती हैं, तो वो इसमें नहीं जोड़ी जाती, वो अलग रहती है। एक समय में आप 10 कैजुअल तक ले सकते हैं। अब अगला आप देखिए, मेडिकल लीव। मेडिकल लीव में 1 दिन की मेडिकल लीव पर चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्णय किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 दिन के चिकित्सीय अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। यह है सिविल अपील नंबर 893 ऑफ 1978 मार्च 17 1972 में स्पष्ट किया गया है। यद्यपि इसमें शासन की ओर से कोई राजाज्ञा नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए शासनादेश की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में लागू है। जब तक ये कायम है, सभी पर बाध्यकारी है। आदेश स्वतः लागू होता है। ये सरकारों और नागरिकों दोनों पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अतः 1 दिन का अवकाश मेडिकल का आप ले सकते हैं और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो 1 दिन के मेडिकल लीव की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अब इससे अधिक अगर आप लेते हैं, 1 सप्ताह का लेते हैं, 1 माह, तो 1 माह तक किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर अवकाश ले सकते हैं। इससे अधिक अवकाश अगर लेते हैं तो चिकित्सक, रजिस्टर्ड चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर सीएमओ से प्रति हस्ताक्षरित होने पर अवकाश मिलता है। उसी प्रमाण पत्र पर सीएमओ उसे प्रति हस्ताक्षरित कर लेते हैं, देख लेते हैं, उनकी एक तरह से संस्तुति हो जाती है। पूर्ण सेवा काल में 1 वर्ष का मेडिकल लीव कर्मचारी को उपलब्ध है। इसके बाद यदि बीमारी बढ़ती है और गंभीर बीमार है, तो मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर 6 माह का अतिरिक्त अवकाश मिलता है। इसके बाद अगर बीमारी और आगे बढ़ती है, तो वह अवैतनिक अवकाश में परिणित हो जाती है, बदल जाती है। यदि आप चुनाव के समय बीमार हो जाएं, तो बाहर किसी डॉक्टर के प्रमाण पत्र की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। सीधे जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सम्मुख आप प्रस्तुत हो जाएं। यदि वो चाहेंगे तो वहीं आपको भर्ती कर लेंगे। आइए अब देखिए, अवैतनिक अवकाश। शिक्षा दीक्षा, कोई विशेष अध्ययन हेतु आप विदेश भी जाते हैं, देश में पढ़ते हैं, तो यह अवकाश, अवैतनिक अवकाश आपको दिया जाता है। अवैतनिक अवकाश आप कोई उच्च शिक्षा या कोई विशेष ट्रेनिंग या पीएचडी डीलिट करने हेतु यदि आप देश या विदेश में जाते हैं, तो आपको अवैतनिक अवकाश दिया जाता है। इसमें सीनियरिटी बैक नहीं होती, इंक्रीमेंट जरूर रुक जाता है, क्योंकि आपने कार्य नहीं किया, इसलिए आपको अगला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा।
ध्यान रहे, यह अवकाश एक नौकरी से दूसरी उच्च नौकरी में जाने के लिए अवैतनिक अवकाश नहीं लिया जाता। प्रायः देखा जाता है कि कोई शिक्षक कर्मचारी एक नौकरी से अवैतनिक अवकाश लेकर दूसरी अपर नौकरी में चला जाता है, जिसके कारण न ही वहां पदोन्नत हो पाती है और न ही सीधी भर्ती हेतु पद अधियाचित होता है, जो पूर्णतया गलत है। शिक्षा निदेशालय के छपे माध्यम में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि यह अवैतनिक अवकाश नहीं है, क्योंकि एक नौकरी से वो जब जा रहा है तो वो त्याग पत्र देगा और दूसरी नौकरी स्थायी नौकरी में जाएगा तो वहां पर उसकी नई नौकरी प्रारंभ होगी। पूरे सेवा काल में 1 वर्ष का दिया जाएगा। अब यहाँ सेवा काल कितना माना जाएगा? अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 50 साल तक नौकरी पा जाता था, 55 साल में नौकरी पा गया तो उसका सेवा काल 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष हुआ, तो क्या उसको भी 1 वर्ष का मेडिकल लीव दे है? या एक नौकरी पूरी करने के बाद वो दूसरी नौकरी में आ गया, उसने पहले पूरी मेडिकल लीव उसमें तैयारी में खर्च कर दिया और अब इसके बाद नई नौकरी पा गया, नई नौकरी मान लीजिए 45 वर्ष में उसको मिली, तो क्या 15 वर्ष में ही उसे 1 वर्ष का मेडिकल लीव दोबारा दे दिया जाएगा? इस बात का उत्तर हम आपको अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अब ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें देना उचित नहीं है। यदि इनमें से कोई आपको कहीं कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम नवीनतम जानकारियां आपको देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।